प्रश्नावली 2 का ए। तो आज से प्रारंभ हो रहा है प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 2 का ए जो है ये सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है आपका बहुपद। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए प्रश्नावली 2 ए को पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न, एक ही प्रश्न दे रखा है जिसमें आपको प्रश्न नंबर, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 का पहला में जो इमेज बनाया गया है पहले में, वो इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाए गए हैं। इसमें से एक लाइन सीधी ऐसे खींची गई है। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या। ध्यान रखेंगे शून्यक की संख्या वो होती है जो एक्स अक्ष, ये जो अक्ष दे रखा है ये एक्स अक्ष होता है, और ये जो ऊपर दे रखा है ये वाई अक्ष होता है। ये जो एक्स अक्ष और ये जो वाई अक्ष है, ध्यान रखेंगे कि जितनी बार ये एक्स अक्ष पर काटेगा उतना ही शून्यक होगा। तो आप बताइए कितनी बार यहाँ पे काटा गया है, तो कहेंगे एक बार। तो यहाँ पे कितने शून्यक हो जाएंगे, तो यहाँ पे कहेंगे शून्यक हो जाएंगे एक। बस इतना ही करना है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे में देखें तो दूसरे का इमेज कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर आपका ये आपका वाई अक्ष है और यहाँ पे आपका ये एक्स अक्ष है, और जो बनाया गया है वो इमेज इस तरीके से बनाया गया है। तो मैंने कहा कि अगर एक्स अक्ष पे जो जितनी बार काटा गया होगा उतने ही आपके शून्यक होंगे। ये जो रेखा दिखाई दे रही है यहाँ पे कर्व के आकार का, ये क्या इस पे कहीं पे डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं। और जब नहीं कर रहा है तो शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, एक भी शून्यक नहीं है। इसी तरीके से आप तीसरे में आइए। जब आप तीसरे इमेज को देखें ध्यान से, तो इस तरीके से आपका एक्स अक्ष ये हो गया और वाई अक्ष ये हो गया, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे इमेज कैसे बनाया गया है, देखिए इस तरीके से बनाया गया है ऐसे। और अगर आप देखें तो ये वाई अक्ष पे कितनी बार काट रहा है इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्स अक्ष पे कितनी बार डिवाइड किया गया है ये आपसे लेना देना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो एक ही बार डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा और कोई पर भी कट नहीं किया गया है, इसलिए एक बार हो रहा है। तो शून्यक की संख्या कितनी हो जाएंगे? कहेंगे शून्यक की संख्या आपका 1 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखें चौथे में, तो चौथा का जो इमेज बनाया गया है वो बनाया गया है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, सॉरी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स है और ये वाई है। इमेज बनाया गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये वाई अक्ष पे डिवाइड हो रहा है, इससे हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन एक्स अक्ष ये जो है तिरछी है, यहाँ पे क्षैतिज में ये एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, तो 2 पॉइंट बन रहे हैं एक्स अक्ष पे। तो शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे शून्यक की संख्या 2 हो जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। जितनी बार एक्स पे डिवाइड किया गया होगा उतने ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं पांचवें में। तो पांचवें का जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरीके से पहले तो बना दीजिए आप। उसके बाद इमेज जो दे रखा है वो इस तरीके से कुछ है ऐसे। तो अब आप यहाँ पे देख के बताइए कि कितनी बार डिवाइड किया गया है। तो एक्स अक्ष पे कितनी बार डिवाइड किया गया? यहाँ पर एक बार कट रहा है, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर, और कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 बार डिवाइड किया गया, इसलिए शून्यक की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं छठवें पे। तो हम लोग पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बना लेंगे। आपके पास तो बुक होगा तो आपको बनाना पड़ेगा नहीं, आप सीधे देख लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से बनाया गया है। तो अब आप देखिए एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार डिवाइड कर रहा है, तो आप कहेंगे कि शून्यक की संख्या 2 हो जाएगी। एक बात याद रखिए, आपको यहाँ पर जो है डिवाइड का मतलब जो कट कर दे इस तरीके से, तो यहाँ पर कट नहीं किया गया बल्कि यहीं पर आकर समाप्त हो गया है। तो वो एक्स अक्ष पर आके ही समाप्त हुआ है, इसका मतलब वो एक शून्यक का निर्माण करेगा, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा और ये शून्यक की संख्या 2 हो जाएगी। 6 हो गया। अब इसके बाद आपका 7वां, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। 7वें देखिए, और यहाँ पर जो बनाया गया है इमेज कुछ इस तरीके से बनाया गया है ऐसे, कुछ इस तरीके से बनाया गया है। तो आप देखिए कितनी बार, 1 2 3 और 4 बार एक्स अक्ष को डिवाइड कर रहा है, तो शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? कहेंगे शून्यक बराबर 4 हो जाएगा। 7वां हो गया। इस तरीके से हम लोग अब बात करेंगे 8वें में। अगर 8वें की बात करें तो इस तरीके से इमेज को बनाया गया है। ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, और यहाँ पर एक गोला ऐसे दे दिया गया है। तो गोला दे दिया गया है, ये जो वृत्त बना है, ये जो सर्कल बना है, तो इसमें एक्स अक्ष पे कितनी बार डिवाइड कर रहा है? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर,
2 बार डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे शून्य की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। वाई अक्ष पे कितनी बार डिवाइड कर रहा है इससे हमसे कोई लेना देना नहीं होता है। अब इसके बाद लास्ट जो बना है मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, एक काम करते हैं, इस फर्स्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक। देखिए लास्ट में है आपका 9वां नंबर, और ये इमेज कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस तरीके से तो यहाँ पर जो बनाया गया ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे देखिए कितनी बार डिवाइड किया जा रहा है, तो आप कहेंगे एक तो यहाँ पे है, दूसरी बार यहाँ पे है, तीसरी बार यहाँ पे है, चौथी बार यहाँ पर है। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्य की संख्या आपकी हो जाएगी 4। तो इस तरीके से आपको जो है प्रश्नावली 2 जो बहुपद है उसका 2 का A कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 के B में चलेंगे, जहां पर बहुपद शून्यक और उसके गुणांक के बीच संबंध को देखेंगे, और वहीं से आपका जो खेल है शुरू होगा बहुपद का। तो ये जो 2A था ये इजी था, इसलिए मैंने आपको जल्दी से क्वेश्चन इसके सॉल्व करा दिए। नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2 का भी सॉल्व करेंगे, जहां पर हम लोग बहुपद और उसके बहुत सारे टर्म को पहले सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है, एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होता है, और इसके बीच में गुणांक बीच में, और जो इनका योगफल होता है इनके बीच में संबंध क्या होता है, शून्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।